विक्रमगंज प्रखंड के शिवपुर पंचायत पूर्व मुखिया अमित सिंह ने R9 भारत चैनल से की खास बातचीत। खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज प्रखंड से है, जहां बिहार में चल रही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विक्रमगंज प्रखंड में 24 अक्टूबर को होने वाले 5वें चरण के चुनाव तहत शिवपुर पंचायत के पूर्व मुखिया अमित सिंह और वर्तमान मुखिया प्रत्याशी उनकी पत्नी श्वेता सिंह ने गाँव की सरकार कार्यक्रम तहत हमारे रोहतास जिले के R9 भारत राष्ट्रीय चैनल के ब्यूरो रवि प्रकाश से की खास बातचीत। देख रहे हैं R9 भारत और मैं हूं रवि प्रकाश। अभी हम रोहतास जिला के विक्रमगंज प्रखंड के शिवपुर पंचायत के शिवपुर गांव में उपस्थित हैं, जहां के पूर्व मुखिया अमित कुमार सिंह, जो कि 10 सालों से यहां कार्यकाल का सफर, इन्होंने काफी सराहनीय सफर तय किया है, जिसके तहत अभी उनसे हम गांव की सरकार कार्यक्रम के तहत फेस टू फेस रूबरू होने आए हैं। और आइए जानते हैं कि पूर्व मुखिया का सफर 10 सालों का कैसा रहा। मुखिया जी, आपका R9 भारत से बहुत बहुत स्वागत है गाँव की सरकार कार्यक्रम के तहत। आप यहाँ शिवपुर पंचायत में 10 सालों तक आपका कार्यकाल रहा। 10 सालों का कार्यकाल का सफर आपने कैसे पूरा किया ग्रामीण जनताओं और पंचायत के जनताओं के लिए, आप इसको खुद बताएं। सबसे पहले R9 भारत के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हमने 10 साल के कार्यकाल में मैंने लगभग 85% कार्य अपने पंचायत में पूरे किए हैं। मेरी पंचायत में चाहे कोई भी नली गली योजना हो, मुख्य सड़क हो, पोखरा का निर्माण हो, आहार की सफाई हो, चाट की सफाई हो, जिसके माध्यम से किसानों को खेती करने में पानी की सुविधा होती है, सार्वजनिक कुआं का जीर्णोद्धार हो या सार्वजनिक छठ घाट का निर्माण हो, शमशान घाट की चारदीवारी हो, नल जल योजना हो, तो लगभग 85% कार्य मैंने अपने पंचायत में पूर्ण कर चुका हूँ। और प्रधानमंत्री आवास योजना देने में मैं जिले में दूसरे नंबर पर रहा हूँ। तो हमारे गांव में आपको एक भी हमारे पंचायत में खपड़ा का मकान नहीं दिखेगा। लगभग सभी गरीबों को मैं छत दिलवा चुका हूँ सरकार के माध्यम से। तो 85% काम लगभग मेरे पूर्ण हो चुके हैं। और चूंकि मैं पिछले बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर पे था चुनाव में, विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद एक मुखिया का चुनाव लड़ना मुझे नहीं बचा, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को मुखिया का चुनाव लड़ाने का निर्णय किया, पंचायत की जनता के कहने पर। आपके पंचायत के अंतर्गत 7 गाँव, आपके पंचायत के अंतर्गत 7 गाँव आते हैं, जहाँ की लगभग वोटरों की संख्या 6000 बताई जा रही है। आपके 85% कार्यकाल के 10 साल के जो सफर में आपने कार्यकाल जो पूरा किया है, आपका वो कौन सा गांव अधूरा है जहां पर कभी विकास कार्य अधूरे पड़े हैं? देखिए, ऐसा तो कोई गांव नहीं है जहां कार्य अधूरे पड़े, मतलब काम नहीं हुआ है, लेकिन कुछ गांव है जहां अभी कार्य करने बाकी है। जैसे हमारे पंचायत में बरुना एक गांव है, तो वहां पे वार्ड सदस्य के माध्यम से जो कार्य किया जाना तय हुआ है, तो उसमें कुछ कार्य हुए। और लास्ट टाइम में वहां के कुछ दबंगों के द्वारा वार्ड सदस्य को धमकाया गया, और जिसके डर से वहां के वार्ड सदस्य ने, 2 वार्ड सदस्य हैं वहां के, दोनों वार्ड सदस्य ने पैसा वापस कर दिया कि मुखिया जी मैं यहाँ काम करने में सक्षम नहीं हूँ, मुझे लोग धमका रहे हैं, मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, ये कह के उन्होंने पैसा वापस कर दिया, जिसके कारण वहां के कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं। जो कि इस बार मेरी पत्नी इस बार मुखिया का चुनाव लड़ रही है और जीतेंगे भी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं आशा करता हूँ कि जो कार्य अधूरे रह गए हैं उसको ये अपने माध्यम से पूर्ण कराएंगे। आपने कभी सवाल बताया कि दबंग की जो बातें बताई कि दबंगों द्वारा विकास कार्य को अवरोध किया गया, क्या इसके तहत आपने कभी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को या उससे भी बड़े अधिकारियों को इसकी सूचना दिया कि जिन्होंने हमारे पंचायत के विकास कार्य में बाधा जो डाल रहे हैं, उनके तहत कोई कार्रवाई के मामले में बात की? देखिए सर, क्या है कि वो काम चूंकि मेरा डायरेक्ट नहीं था, और वहाँ के जो दबंग थे वो मुझे नहीं धमकाए थे। वहाँ के वार्ड सदस्य क्योंकि उसी गांव के रहने वाले हैं, बरुना गांव के, तो उन्होंने वहाँ के वार्ड सदस्य को धमकाया था। और वार्ड सदस्य वहाँ के जो है वो इतने सक्षम नहीं थे कि उन दबंगों का विरोध करके थाने पुलिस तक जा पाए, क्योंकि पिछले चुनाव में उसी गांव के उन्हीं दबंगों के भाई के द्वारा मेरे पंचायत चुनाव जीतने के बाद मेरे समर्थक विनय यादव के पिता का हत्या उन लोगों ने कर दिया था चुनाव में मेरे पक्ष से प्रचार करने के कारण। तो इस कारण उस गांव में किसी का इतना हिम्मत नहीं होता है कि उन लोगों का खुले रूप से विरोध कर सके या थाना पुलिस में जा सके, जिसके डर से, उन लोगों के डर से वहां के वार्ड सदस्य पुलिस के पास कंप्लेन नहीं किए। क्योंकि मुझे धमकी दिए नहीं तो मैं कंप्लेन कर नहीं सकता था, इसलिए मैं चुप रहा। पंचायत के लोगों द्वारा जानकारी हमें चला कि आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और हर गरीबों के दुख सुख के साथी भी हैं, तो क्या लगता है कि इस बार आप चुनावी क्षेत्र में अपनी पत्नी श्वेता सिंह को, जो कि मुखिया
के प्रत्याशी के रूप में उतारे हैं, क्या लगता है कि आपके चेहरा के बदौलत जो आपकी पत्नी खड़ी हुई है, क्या पंचायत के लगभग जो 6000 वोटर हैं आपको पुनः विजयी बनाने जाएगी आपकी पत्नी श्वेता सिंह को? निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पत्नी श्वेता सिंह इस बार विजयी होंगी, और क्योंकि पिछले बार मैं 550 वोट से जीता था, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार 1000 वोट से ये चुनाव जीतेंगे। एक बात और नजर आ रही है कि आपके जो पंचायत है वहाँ लगभग मुखिया प्रत्याशियों की संख्या पिछले साल का अपेक्षा भी अधिक हुई है, जहाँ 6 प्रत्याशी जो कि चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। अब सब लोग भी अपने अपने विकास कार्य को एजेंडा बना करके ग्रामीणों से रूबरू होते हुए और अपनी जीत की दावादारी कर रहे हैं, और आपके कहीं न कहीं आपके विकास कार्य को उंगली उठा रहे हैं, ये कहाँ कर सकते हैं? देखिए, बात उठाने के लिए कोई कुछ भी उठा ले, उंगली उठा सकता है, लेकिन कोई ये नहीं कर सकता है मेरे पंचायत में कोई भी प्रत्याशी कि आपने ये कार्य पूर्ण नहीं कराया या अच्छे से काम नहीं कराया, चाहे वो नली गली हो, ढलाई हो। मेरे कराए गए कार्य में कोई त्रुटि नहीं निकाल सकता है कि मुखिया जी ने ये काम सही ढंग से नहीं कराया या गुणवत्ता काम की सही नहीं थे। तो विरोधी हैं, चुनाव लड़ने के अपने अपने एजेंडे हैं, किसी एजेंडे को लेकर वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कोई हमारे साथ टक्कर में है नहीं, मैदान में टिकेगा नहीं। निश्चित तौर पर मेरी पत्नी चुनाव जीत रही है। चलिए, इस मुद्दे पर हम जो मुखिया जी की प्रत्याशी है श्वेता सिंह से बात करते हैं, उनका क्या कहना है पंचायत चुनाव को लेकर, आइए खुद रूबरू होते हैं। पहले तो मैम आपका R9 भारत में बहुत बहुत स्वागत है। R9 भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आप चुनावी क्षेत्र में पहली बार कदम रखी हुई है, और आपके जो पति हैं अमित कुमार सिंह, जो कि आपके प्रतिनिधि भी हैं, ऐसा आपके प्रतिनिधि के साथ साथ आपके पति भी हैं, क्या लगता है कि आपको चुनावी क्षेत्र में उन्होंने चुनाव लड़ने का मौका दिया है, क्या लगता है जनता का ग्रामीणों का विश्वास जीतने में कायम हो पाएगी? देखिए, सिर्फ वो प्रतिनिधि और पति नहीं है, वो मेरे मार्गदर्शक भी हैं। जब जो भी उन्होंने 10 साल के अपने कार्यकाल में कार्य किए हैं, उसको देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस चुनाव को जीतूंगी और इनके मार्गदर्शन में मैं इस कार्य काम सफल करूंगी। आपके पति द्वारा बताया गया कि हमारे 10 साल के कार्यकाल में 85% विकास कार्य पंचायत के तहत किए जा चुके हैं, और अभी 15% जो कार्य है विकास के अधूरे पड़े हैं। क्या वो आपके विकास का एजेंडा क्या रहेगा? निश्चित रूप से वो 15% काम कार्य में करके दिखाऊंगी। और मेरा देखिए चुनावी एजेंडा कुछ भी नहीं है, ये मेरा कामना है, मेरा ये अपना एक सोच समझ है। मैं अब तहे दिल से पूरी जनता की सेवा करना चाहती हूँ, जागरूक करना चाहती हूँ, शिक्षित करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ, तो मैं शिक्षा जगत में नए कार्य करना चाहती हूँ। जो भी स्कूल की इमारतें हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, उनको नया बनवाना चाहती हूँ। पंचायत भवन किसी कार्यवर्ष हमारा नहीं हो पाया, कारणवश नहीं हो पाया पूरा, उसको मैं नवनिर्माण कराऊंगी। और जो भी कार्य और बचे हुए हैं, पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हुए हैं, उनको मैं पूर्ण कराऊंगी। और जिस तरह मेरे पति ने विकास की लहर 10 साल में इस पूरे पंचायत में लाया है, उस तरह से मैं भी पंचायत में नया निर्माण कराकर और पंचायत में विकास की लहर लाऊंगी। मैं अपने पंचायत को और ग्राम को एक आदर्श ग्राम के तौर पे आगे लाने की कोशिश करूंगी। आप एक महिला हैं और महिला प्रत्याशी भी अपने पंचायत के लिए, और महिला जो है कि सशक्तिकरण का रूप माना जाती है। आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं प्रत्याशी रूप में अपने पंचायत के साथ? महिलाओं को मैं शिक्षित और आगे बढ़ के कोई भी अपना निर्णय लेने के लिए ज्यादा जागरूक करना चाहती हूँ। मैं एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ इस चुनाव को जीतकर, कि अगर महिलाएं कोई भी कार्य को अगर ठान लें या उसके लिए आगे बढ़ के आए, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। महिलाएं मुझे देखकर एक सीख ले सकती हैं कि महिलाएं चाहे वो कहीं की भी हो, मैं भी इस ग्रामीण क्षेत्र से ही हूँ, तो किसी भी कार्य में महिलाएं पीछे नहीं है, चाहे वो शिक्षा जगत हो, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे वो राजनीतिक जगत हो। तो इस बार आपको लगता है कि इस बार आपका भी चुनाव लड़ने का मुख्य एजेंडा विकास कार्य है, और विकास कार्य के तहत जनता आपको इस बार पुनः विजयी घोषित करने जा रही है? जी बिल्कुल, विकास ही मेरा सबसे बड़ा एजेंडा है। और जैसा कि मैं जन समर्थन देख रही हूँ और मेरे पति के काल में जो भी कार्य किए गए हैं, उससे मैं निश्चित रूप से ही ये कह सकती हूँ कि मैं ये चुनाव जीत रही हूँ। अच्छा, जनता से अपने पहचान पत्र जो आपका चुनाव का जो आपका चुनाव चिन्ह है उसके साथ आग्रह पूर्वक आप एक
आखिरी सवाल, जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से नम्र निवेदन यही करना चाहती हूँ कि जैसा भी आपने 10 साल के कार्यकाल में मेरे पति द्वारा कार्य देखे हैं, मैं उस तरह से ही विकास की गंगा फिर से पंचायत में लाऊंगी। इसलिए पूरे समस्त शिवपुर पंचायत के जनता से नम्र निवेदन है कि कलम दबाव पर ही अपना बटन दबाकर मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। कितने नंबर पर आपका बटन छाप होगा? मेरा क्रमांक संख्या 3 है। धन्यवाद। मैं भारत के बात नहीं बोल रहा हूँ। R9 भारत के लिए रवि प्रकाश की रिपोर्ट रोहतास से।